एहतराम है, लेकिन युजार सिर्फ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजार सिर्फ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का दावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यकता परस्तों का जवाब यही होगा। क्या बात है? छोड़ो, चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। छोड़ो, क्या बात है? मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहनों की फिक्र में लगे रहे और खुद आवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युजार सीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मसल्ला कर सकते हैं। खुदा युजार सीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजार सीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। जरा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे, ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। हम जनाब युजार सीफ के सिपाहगुजार हैं। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किसी ने भी मज़ाहिमत की मार डालेंगे और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लें।
खुदा करे कहीं देर न हो गई हो। सबने जहरी लिबास तलवार छुपाई हुई थी। जल्दी करे। हैरान क्यों हैं? हम भी दूसरों की तरह गंदुम लेने के लिए आए हैं। क्या इससे पहले मोहब्बत ने कभी आपसे गंदुम नहीं ली? अगला शख्स 30 पैमाने। अगला शख्स 50 पैमाने। गंदुम के जखीरों को जला डालो। जनाब यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। आ गए। चलो जल्दी करो। आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। भागो, पकड़ो इन्हें। सबको पकड़ो, जाने ना पाए। जनाब यूसुफ आ गए। यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। भागने मत देना। लोगों, यूसुफ आ गए। पकड़ लो इन्हें। लोगों, यूसुफ आ गए। यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। जल्दी करो। बिंतु, आपको ये क्या हो गया? यूसुफ, खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा को कोई गुज़र नहीं पहुंचा। यूसुफ की राह में जान देना बड़ी सआदत है। यूसुफ, मेरे लिए
खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं। आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से क़सास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर युजार सीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर युजार सीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबरा कर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि अब माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त कि मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युजार सीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पाजी आमून? ये काहिने आज़म आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगरचे ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज़ इजाजत नहीं। ये काहिने आज़म का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। वो खुदा जो सिर्फ अपने काहिनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता, हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या, तुम काफिर हो गए हो। युजार सीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकर हो गया हूँ
और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूंगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास आम के लिए है। नफरीन पर आमून हो तो खुदा की लानत हो युजारसीफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर दुश्मनाने आमून। हम भी देखते हैं युजारसीफ कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत का कदम रखने की। हमारे अजदाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुशामदीद, खुशामदीद, खाना तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफरत कीजिए। आमून और आईन पर दुश्मनाने आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उनकी हिफाजत के लिए पेशकदमी कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा युजारसीफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर युजारसीफ, मर्द पर युजारसीफ, मर्द पर युजारसीफ, मर्द पर दुश्मनाने आमून। नफरीन पर आमून होता। खुदाओं की लानत हो युजारसीफ पर। खुदाओं की लानत हो युजारसीफ पर। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबदे आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना खिला खिला कर तशरीफ आमून लाइए की और लजीज तरफदारी मुरक्खब इकट्ठी की ग़िज़ाओं जा से रही है। लज्जत उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्खब ग़िज़ाओं से अरे ओ यबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से तहज़्ज़ता सरजमीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ़ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा? हमसरे पुतीफार? सिपाहियों के कत्ल की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युजारसीफ तो नहीं? नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम होप किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनी ने माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखिरतून के सिपाही हुरम होप की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, माबद का दरबार कीजिए, दरवाजे बंद कर दो। आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें।
लश्कर अखनतून